मुकेश अंबानी और रतन टाटा, इन दोनों की अमीरी की चर्चा किसने नहीं सुने। जहां हस्बैंड एक फूल का चर्चा नहीं करते, वहां मुकेश अंबानी ने अपनी वाइफ को एक नहीं बल्कि तीन तीन बार करोड़ों के प्राइवेट जेट गिफ्ट किए हैं। पर प्राइवेट जेट, लग्जरी कार और अंटीलिया वाले अंबानी के पास सिर्फ 6 कंपनी है। और रतन टाटा की बात करें कि इत्तू से बंगले में रहते हैं, पर इनके पास 135 से भी ज़्यादा कंपनी है। तो अब आप बताओ कि 6 वर्सेस 135 किसकी जेब ज़्यादा भारी होगी। इसका जवाब शायद ही किसी के पास है, पर मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये खुद ही खुद पता चल जाएगा इसका जवाब क्या है। कौन है ज़्यादा अमीर, मुकेश अंबानी या रतन टाटा। पर अगर रतन टाटा अपनी पूरी दौलत अपने हाथों में ले तो वो भी बन सकते हैं एशिया के सबसे अमीर इंसान, लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन बिजनेसमैन के पैसे और शो ऑफ से भरा आज का वीडियो। मुकेश अंबानी वर्सेस रतन टाटा, किसका शो ऑफ है ज़्यादा। नंबर 1, ऐसे थी दोनों की कंपनीज की शुरुआत। चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं 21,000 के एक टेक्सटाइल कंपनी से, जिसकी नेटवर्थ आज 5 लाख करोड़ है। लेकिन 21,000 से 5 लाख करोड़ तक का यह सफ़र आसान नहीं था, क्योंकि 1839 में जमशेदजी टाटा का संघर्ष 14 वर्ष की उम्र में ही मुंबई से शुरू हुआ था, जहां से ग्रेजुएशन ख़त्म करते ही उनके परिवार की जिम्मेदारी उन पर आ गई, जिन्हें पूरा करने के लिए 21,000 रुपये जोड़कर उन्होंने शुरू किया टेक्सटाइल का बिजनेस। फिर जैसे ही धंधे में उनके पांव जम गए, वैसे ही जमशेद जी ने नागपुर में अपनी पहली टेक्सटाइल मिल्स को शुरू किया, जहां लक्ष्मी जी की कृपा ऐसी बरसी कि वह धंधे में काफी बड़े प्रॉफिट के साथ आगे बढ़े। इसी प्रॉफिट को देखकर उनके 3 और बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने का उन्हें आइडिया आया, जिसका फायदा सिर्फ उनको ही नहीं बल्कि उनके पूरे देश को मिल सके और देश के सभी लोगों को मिल सके। हालांकि इनका सपना पूरा होते वह नहीं देख पाए, लेकिन अपने ही पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए जमशेदजी टाटा के बेटे दोराबजी टाटा ने पिता की आयरन और स्टील कंपनी को और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी को एस्टैब्लिश किया, और साथ ही उन्होंने एस्टैब्लिश किया इंडिया का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण उनकी भी जल्द ही मौत हो गई, और उसके बाद साल 1938 में टाटा ग्रुप की जिम्मेदारी ली जहांगीर टाटा जी ने, और उन्होंने पुरानी 14 कंपनीज को चलाते हुए टाटा ग्रुप की कंपनियों का आंकड़ा 95 कंपनीज कर दिया। इसके साथ ही JRD टाटा ने इंडिया की पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइन को भी एस्टैब्लिश किया था, जिसके बाद गवर्नमेंट ने उस टाटा एयरलाइन को अपने अंडर ले लिया और उसका नाम बदलकर एयर इंडिया रख दिया गया था। और इन सब के बाद 3 पीढ़ियों के काम और नाम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मिली रतन टाटा को, जिन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए टाटा इंडस्ट्रीज का नाम पूरी दुनिया में इस तरह से फेमस कर दिया है कि बच्चा बच्चा टाटा के बारे में जानता है। अब बात करते हैं मुकेश अंबानी के बारे में, जिनकी एक गाड़ी की कीमत में एक आम इंसान एक अपने लिए बंगला बना सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने अपने घर अंटीलिया में जो 6 फ्लोर कार पार्किंग बनाई है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में तो पूरे मुंबई शहर की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। मुकेश अंबानी के पिता धीरू भाई अंबानी ने अपनी सैलरी में मिलने वाले सिल्वर कॉइन्स को बचा बचा करके अपने बिजनेस की शुरुआत की थी, और पैसे जमा होने पर वे विदेश की नौकरी को छोड़ के मुंबई के एक चौल में रहने आ गए। और धीरे धीरे बहुत मेहनत कर धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन को शुरू की, जो शुरुआत में मसालों और यॉन्स में ट्रेड करता था। और जैसे ही वो इस मसालों और यॉन्स के बिजनेस में सेट हो गए, उन्होंने विमल नाम से अपनी एक टेक्सटाइल कंपनी खोल ली। लेकिन विमल को कस्टमर्स का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन फिर विमल कंपनी में लोगों से इन्वेस्ट करवाने और उनसे इस कंपनी के स्टॉक खरीदवाने का काम भी खुद धीरू भाई अंबानी को ही करना पड़ा। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस समय में लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में जानते नहीं थे, उस समय में धीरू भाई अंबानी ने अपनी कंपनी विमल में लोगों से इन्वेस्ट करवाया था। इसमें खुद धीरू भाई अंबानी और इन्वेस्टर्स दोनों को फायदा हो, और कुछ ही दिनों में 70,000 करोड़ की कंपनी पूरे 75,000 करोड़ रुपए की बन गई थी। इस बिजनेस में मिल रहे सक्सेस के चलते रिलायंस कंपनी का नाम फॉर्च्यून 500 में शामिल हुआ, और साल 2002 में ही धीरू भाई अंबानी की खराब तबीयत होने के कारण मौत हो गई, जिसके बाद उनके पूरे बिजनेस को उनके दोनों बेटे मुकेश और अनिल अंबानी के बीच में बांट दिया गया था। पर दोनों भाइयों की बिजनेस का तरीका बहुत अलग था, इसीलिए जहां एक भाई कोर्ट में खुद गवाही दे रहा है कि उसकी नेटवर्थ 0 हो चुकी है, तो वहीं दूसरा भाई उसकी नेटवर्थ है $7,000 करोड़ से भी ज़्यादा। नंबर 2, किसका पैसा है ज़्यादा।
क्या आप जानते हैं कि 88 मिलियन के नेटवर्थ वाले मुकेश अंबानी रिलायंस रिटेल, रिलायंस पेट्रोलियम और रिलायंस जियो जैसी बड़ी कंपनीज के मालिक हैं। तो वहीं 135 से भी ज़्यादा कंपनीज की सब्सिडरीज होने के बावजूद भी रतन टाटा की नेटवर्थ हमेशा मुकेश अंबानी से कम ही रही है और ये कभी पेपर्स पर शो भी नहीं हुई है। पर आखिर क्यों? चलिए जानते हैं। ये तो हम सब लोग ही जानते हैं कि जहां रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सेक्टर्स में ही काम कर रही है, लेकिन वही टाटा ग्रुप इंडिया के ऑलमोस्ट हर फील्ड में काम कर रहा है, जैसे स्टील, केमिकल, आईटी, ऑटोमोबाइल वगैरह वगैरह। इसलिए तो सब्सिडरी कंपनीज की ज़्यादा होने के कारण टाटा ग्रुप का मार्केट कैपिटल रिलायंस इंडस्ट्रीज से ज़्यादा ही रहता है। फिर भी मुकेश अंबानी की नेटवर्थ रतन टाटा से ज़्यादा कैसे है? मुकेश अंबानी की नेटवर्थ इसलिए ज़्यादा है क्योंकि रिलायंस ग्रुप में वो 48% के शेयर्स को ओन करते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर 48% शेयर वही ओन करते हैं तो फिर कंपनी को जितना प्रॉफिट होता है उसका आधा तो मुकेश अंबानी पास ही जाता है। इसलिए तो साल 2020 में मुकेश अंबानी की नेटवर्थ हो गई थी $88 बिलियन। वहीं अगर बात करें रतन टाटा की तो उनका शेयर टाटा ग्रुप में 1% से भी कम है। टाटा ग्रुप के 66% से भी ज़्यादा शेयर उन्हीं की कंपनी के अलग अलग ट्रस्ट जैसे कि सर रतन टाटा ट्रस्ट, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट जैसे कई ट्रस्ट को डोनेट किया जाता है, जो इंडिया के अलग अलग सेक्टर्स जैसे हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड जनरेशन, आर्ट एंड कल्चर जैसे डिफरेंट सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। अगर रतन टाटा चाहते तो वो 135 कंपनीज अपने नाम पर कर सकते थे, पर उन्होंने अपनी कंपनीज के 2/3 शेयर से भी ज्यादा देशवासियों को दान कर रहे हैं। मतलब ये है कि अगर सिर्फ चैरिटी वाले शेयर्स भी रतन टाटा जी ने अपने नाम कर लिए होते तो वो सिर्फ इंडिया के ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति होते। यहाँ पर एक सोचने वाली बात निकल के आती है कि क्या सिर्फ मुकेश अंबानी पेपर्स पर ही अमीर है, बल्कि जेन्युइन पैसा तो रतन टाटा के पास है। नंबर 3, अब बात करते हैं इन दोनों के खर्चे के बारे में। वैसे तो इन दोनों के पास आलीशान बंगले, गाड़ियाँ और बहुत सारी दौलत है जो ये लोग उड़ाते हैं, पर क्यों मुकेश अंबानी के चर्चे ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू रतन टाटा? अभी तो इन्होंने जब अपनी बेटी की शादी में 110 करोड़ रुपए लगाए थे तो पूरी देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हुई थी। और जैसा कि इंट्रो में बताया था कि मुकेश अंबानी ने नीता अंबानी को 3 बार 1000 स्क्वायर फीट से भी बड़े एयरप्लेन्स गिफ्ट करे हैं जिनकी कीमत करोड़ों में है। इनके खर्चे भी ख़त्म नहीं होते हैं। इनके पास एक यॉट भी है जिसकी अप्रोक्स कीमत 700 करोड़ से भी ज़्यादा की है। इन खर्चों के मामले में नीता अंबानी भी पीछे नहीं है, इसलिए उन्हें हमेशा डिज़ाइनर कपड़े, ब्रांडेड वॉच और महंगे हैंडबैग्स के साथ देखा जाता है। इतना ही नहीं, मुकेश अंबानी के सिक्योरिटी गार्ड, नौकर और असिस्टेंट्स भी हाई फाई लाइफ जीते हैं। मुकेश अंबानी अपने बॉडीगार्ड्स को 2-3 करोड़ की मर्सिडीज में साथ लेकर घूमते हैं। और तो और इन्होंने अपने घर अंटीलिया में गर्मी के मज़े लेने के लिए एक अलग से स्नो रूम बनवाया है। तो वहीं अगर रतन टाटा की बात करें तो वो एक बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन है और उन्होंने कभी भी कोई बड़ा खर्चा नहीं करा है, इसलिए उन्होंने अपने बंगले को भी सिंपल और एलिगेंट रखा है। साथ ही उन्होंने अपने पैसों को गाड़ियों में और लग्जरी आइटम्स में ना इन्वेस्ट करके स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करा है ताकि उनकी कंट्री और कंट्री के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके। और तो और टाटा ग्रुप कई ज़्यादा सोशल फील्ड्स में भी सोशल वर्क कर रहा है, चाहे वो हेल्थ केयर हो, स्पोर्ट्स हो, डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो या माइग्रेशन या सोशल जस्टिस ही क्यों ना हो। तरह से टाटा ग्रुप बिना पब्लिसिटी के काम कर रहा है, उससे साफ पता चलता है कि रतन टाटा की वैल्यूज़ और इनके एथिक्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए। इन दोनों ही बिजनेसमैन ने अपने बिजनेसेस को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके आगे बढ़ाया है। जहाँ एक बिजनेसमैन बिना किसी पब्लिसिटी के सोशल वेलफेयर कर रहा है, तो वहीं दूसरा बिजनेसमैन अगर छोटे से छोटा खर्चा भी कर दे तो वो एक स्पॉटलाइट बन जाता है। आपको कौन सा बिजनेसमैन ज़्यादा बेटर लगता है हमें कमेंट सेक्शन में बताना। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिले।